ख्वाजा का हिंदुस्तान या सहाबा का हिंदुस्तान? देखिए पूरा वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत में इस्लाम बाबों ने लेकर नहीं आया है, सहाबा ने लेकर आया है। मैं आपको साबित करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप इन लोगों को सुनिए, ये लोग क्या कहते हैं। कान खोलकर सुन ले, हम नबी के दौर के मुसलमान। आप पूछे हजरत फिर ये कब के मुसलमान है, तो सुनो दोस्तों, हम सबको नबी ने कलमा नहीं पढ़ाया, बल्कि हमारे बाप दादाओं को सरकार गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया है, सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कलमा पढ़ाया है, किसी के दादा को सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने कलमा पढ़ाया है, किसी के बाप दादा को नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने कलमा पढ़ाया। औलियाए किराम, सूफियाए अज़्ज़ाम, उलमा मुख्तलिफ इलाकों से आए, जिन्होंने आके बर सगीर पाक व हिंद में इस्लाम को फैलाया। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई हैं, हज़रत सचल सरमस्त हैं, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी हैं, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। तो आप लोगों ने सुन लिया क्या कहते हैं मौलवी। बाबों ने दीन को फैलाया है। बाबों का दीन क्या है आप लोग जानते हैं, क्या खुराफाते हैं आप लोग देखते भी हैं। लेकिन दीन इस्लाम रसूलुल्लाह की हयात में आ चुका था भारत में। ये जो मस्जिद है चिरुमल जुमा मस्जिद, जो यहाँ का बादशाह बनाया है केरला का, सबसे पहली मस्जिद नबी की हयात में 629 की है। ये 629 की, और 633 में रसूल की वफात हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको पूरे हवाले दूंगा, दलीलें दूंगा इंशाअल्लाह। केरल के त्रिशूर जिले के मिठाला शहर की ये मस्जिद कोई मामूली मस्जिद नहीं है। माना जाता है कि ये हिंदुस्तान की सबसे पुरानी मस्जिद है। इस चेरामन जुमा मस्जिद को 629 ईस्वी में बनाया गया, यानी हजरत मोहम्मद के गुजरने से 3 बरस पहले। बताया ये भी जाता है कि उस दौर में चेरा राजा राम वर्मा कुलशेखर पहले राजा थे जिन्होंने इस्लाम अपनाया। बाद में चेरा राजा चेरामन पेरुमल मक्का तक गए और उन्होंने वहां कुछ लोगों से कहा कि वो आकर उनके राज्य में इस्लाम का प्रचार करें। उन्हीं के कहने पर मलिक बिन दीनार और मलिक बिन हबीब भारत आए, यानी हिंदुस्तान की पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद। और भारत में 280 से ज्यादा सहाबा ताबईन आए हैं। मैं तो कईयों के नाम भी आपको गिना सकता हूँ। और इस मस्जिद को भारत में तामीर करने वाले कौन हैं? मलिक बिन दीनार, हबीब बिन दीनार। और स्क्रीन पे आपके नाम चल रहे हैं सहाबा के, देखिए कुछ नाम मैं लगा रहा हूँ। उस्मान बिन अब्दुल आस, हाकिम बिन अब्दुल आस, मुगैरा बिन अब्दुल आस, रबिया बिन जियाद हारसी, हाकिम बिन उमर सलबी, अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला अंसारी, सिहार बिन अब्बास अबादी, अब्दुल्ला बिन उमैर, नासिर बिन नूर अजली, आसिम बिन उमर तमीमी और शिहाब बिन मुखारी। ठीक है, तो ये तो मैं कुछ नामें गिनाया हूँ और स्क्रीन पे आपके 25 नाम चल रहे हैं सहाबा के। इसके अलावा मैं 280 तक आपको हवाले दे सकता हूँ कि सहाबा ताबईन भारत में आए हैं दीन फैलाने के लिए, ना कि बाबियों ने फैलाया है। ये सहाबा का दीन तो मिटा चुके हैं लोग और बाबियों के दीन पे अमल कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं देखो बाबियों ने आके कलमा पढ़ाया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा 280 सहाबा ताबईन भारत में आए, दीन फैलाए हैं, कुरान और हदीस किताब और सुन्नत का दीन। और ये मस्जिद इस बात की गवाही देती है, शहादत देती है कि ये दीन मुस्तफ़ा लेकर आए थे और भारत में इस्लाम लेकर आए थे। लेकिन इन सूफिया ने क्या किया? अपने बाबों के नाम पे किस्से कहानियां बनाकर लोगों को गुमराह किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि ये लोग आए, ये कलमा पढ़ाए, वरना तुम आज काफिर रहते थे। नौज़ बिल्लाह, ये लोग आए हैं। अरे मेरे नबी के सहाबा नबी के हयात में आ चुके हैं। ये मस्जिद गवाही है इस बात की, शहादत दे रही इस बात की कि रसूलुल्लाह के दौर में मस्जिद बन चुकी है भारत में। और सब वो सहाबा ताबईन आके मेहनत करे हैं, अपना खून पसीना बहाएं इस ज़मीन के ऊपर इस्लाम के लिए, और यहाँ पर इस्लाम का झंडा लहराए हैं। और ये कहते हैं कि बाबियाँ करे हैं। ये बाबी नहीं आते तो तुम क्या थे आज? ज़रा सोचो मुसलमानों। 629 की ये मस्जिद इस बात की गवाही देती है, इस बात की शहादत देती है कि सहाबा ने दीन को फैलाया है। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में सहाबा ने दीन को फैलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बाबियों ने कोई काम नहीं किया, बाबियों ने दीन को मिटाया है, बर्बाद किया है। दीन के नाम पे नाच गाना खव्वाली पता नहीं क्या क्या बन चुका है। बाबियों की मज़ारें इस बात की गवाही है कि दीन इस्लाम नहीं है, सहाबा की मज़ार दरगाह नहीं है, उर्स नजर नियाज नहीं है,
کوئی مزاوے نہیں ہے۔ اس بات کی گواہی ہے کہ خالص دین صحابہ نے لے کر آیا ہے۔ صحابہ کی محنتوں پہ پانی پھیر کر ان لوگوں نے بابوں کے نام کو اجاگر کیا ہے۔ بابوں کے نام پر ان لوگوں نے بلڈنگیں بن لی ہیں، بابوں کے قصے کہانیاں سنا سنا کر لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، لوگوں کے ایمانوں کو لوٹا ہے۔ کہا ہے کہ دیکھو خواجہ نہیں آتے تو تم آج کافر ہوتے تھے، خواجہ نہیں آتے تو تم کافر ہوتے تھے۔ ارے میرے صحابہ آگے تھے، رسول اللہ نے بھیجایا تھا، مجھے کسی خواجہ کی کسی رضا کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دنیا بھر میں اسلام پھیل رہا ہے تو کون سا خواجہ کے کام کر رہا ہے؟ امریکہ میں لاکھوں لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، تو کون سے خواجہ کے کام کر رہے ہیں؟ بتاؤ، جواب دو۔ کسی نے ایسے ہی کہا تھا خواجہ نہیں آتا تو تو آج کافر تھا۔ میں نے کہا خواجہ کو اللہ کا سے چوہا بناتے تو خواجہ کو بلی کب کا کھا چکی ہوتی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو اپنی حیات میں بھیجایا ہے، ہر دیش کو بھیجایا ہے، ساؤتھ افریقہ تک بھیجایا ہے، اور ہر جگہ صحابہ کی نشانیاں مسجدیں موجود ہے، مزار درگاہیں نہیں ہیں۔ مسلمانوں ایمان لے کر آؤ، قبر پرستی چھوڑو، مردہ پرستی چھوڑو، ان جھوٹے پاکھنڈیوں کی باتوں میں مت آؤ۔ یہ لوگوں نے کوئی دین نہیں پھیلایا، ان لوگوں نے خرافاتیں پھیلائی ہے۔